हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन में अपने को क्या क्या पढ़ना है उसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसके अंदर पढ़ना है अपने को कंसंट्रेशन टर्म्स, कि हाउ मैनी कंसंट्रेशन टर्म्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन टर्म एंड बेस्ड न्यूमेरिकल्स। कौन कौन सी है मेनली? एक तो नॉर्मेलिटी, एक मोलैरिटी, एक मोलैलिटी, एक ppm, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इसको आप बोलते हो m/m परसेंटेज, इसको बोलते हो v/v परसेंटेज। एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक होता है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, एक होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, ये कुछ बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स हैं और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करने हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट होते हैं। सेकंड जो टॉपिक है वो पढ़ना आपको सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्यूशन के तीन टाइप मेनली पढ़ने हैं। एक पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा पढ़ना है गैस इन लिक्विड, और तीसरा पढ़ना है लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, यहाँ अपन पढ़ते हैं सॉलिड इन लिक्विड में बेसिकली पढ़ा जाता है सोल्युबिलिटी एंड सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, गैस इन सॉलिड में अपने को बेसिकली पढ़ना है हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, एंड बेस्ड न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही आपका पूरा चैप्टर है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? मेनली चार हैं: रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये चार बेसिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो ये पूरे चैप्टर का एक प्रकार का क्विक रिव्यू है। अब वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले ये देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या, किसको आप सॉल्यूशन बोलते हो। और सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, दैट इज द मैटर। ये पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है वो मैटर के ऊपर डिपेंड कर रही है कि व्हाट इज द मैटर। मैटर आप किसको कहोगे? तो मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। यानी कि मैटर क्या है? दोज सब्सटेंस which which occupy space which occupy space and having some mass and having some mass known as the matter। ठीक है, इस यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो और उसका कुछ ना कुछ मास हो, that is the matter। just like as fan, just like as a tablet, it just like as pen tab, just like as कोई भी ऑब्जेक्ट लेवल, बुक्स, पेन, नोटबुक आपकी जो भी है, वो सब मैटर के एग्जाम्पल है।
मैटर को दो तरीकों से हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। दो वेज से हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वे है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें आप मैटर के 5 टाइप्स पढ़ते हो। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 तो बेसिक्स हैं जो सबको पता है। 2 और हैं, दैट इज द प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है वेरी हाई टेम्परेचर पे। ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? वेरी हाई टेम्परेचर पे, वेरी हाई टेम्परेचर पे। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एग्जिस्ट करता है वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये अपने को पढ़ना है, हालांकि इसके बारे में कोई ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं पढ़ना होता। ये सब +1 में अपन पढ़ चुके होते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होती है, इनकी सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो सब बातें हम 9th 10th और 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। फिर सेकंड जो क्लासिफिकेशन है मैटर की, वो है केमिकली क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर के 2 टाइप्स होते हैं। मैटर के कितने टाइप्स होते हैं? 2। फर्स्ट इज द प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट इज द प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज द मिक्सचर, ठीक है। मैं फटाफट एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ। प्योर सब्सटेंस जैसे वाटर को, वाटर इज ए प्योर, हाइड्रोजन इज ए प्योर, ऑक्सीजन इज ए प्योर, फॉस्फोरस इज प्योर, ठीक है। मीथेन गैस इज प्योर, H2SO4 इज प्योर, ठीक है। ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है। मिक्सचर जैसे मैं कहूँ एयर, भाई एयर में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। मैं कहूँ अलोय, अलोय में क्या प्रेजेंट होता है? जैसे अलोय में 2 मेटल प्रेजेंट होते हैं, M1 + M2। कोई भी मेटल, किन्हीं भी 2 मेटल का आपस में कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? अलोय कहलाता है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस की यहाँ डेफिनेशन क्या दोगे? वो सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस की क्या डेफिनेशन बनती है, मैं यहाँ नोट डाउन करता हूँ। प्योर सब्सटेंस, those substance, those substance in which only one kind of atom या फिर molecule are present, are present, ठीक है। जिनमें सिर्फ एक ही प्रकार का एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, उनको क्या कहोगे? प्योर सब्सटेंस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कंपाउंड, कंपाउंड तो आप नहीं कह सकते, ये कहोगे ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें ओनली एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट हो, उनके एग्जांपल में लिख रहा हूँ। जैसे H2 हुआ, 2 हाइड्रोजन है तो एक ही प्रकार का हाइड्रोजन है 2 एटम अलग अलग, बट हाइड्रोजन के ही है दोनों। P4, O2, O3, S8, Fe, सोडियम, पोटासियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। ये सभी, इन सभी एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का एटम प्रेजेंट है। आप देख सकते हो प्लेटिनम में सारे प्लेटिनम के हैं, सल्फर में सारे सल्फर हैं। वो एक अलग बात है कि 8 सल्फर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड है, बट हैं तो सल्फर, इसलिए वो किस कैटेगरी में आए? प्योर की कैटेगरी में। और जिन प्योर सब्सटेंस में ओनली वन काइंड के एटम प्रेजेंट हो, उन प्योर सब्सटेंस को अपन क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्स। क्या नाम देंगे? एलिमेंट्स, ठीक है। ध्यान देना, प्योर सब्सटेंस को अपन एलिमेंट कब कहेंगे?
जब उस प्योर सब्सटेंस में ओनली वन काइंड का एटम प्रेजेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हुआ, P4 हुआ, गोल्ड हुआ, पोटासियम हुआ, इस टाइप की। बट जिनमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हुए, यानी कि ओनली वन काइंड ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट हो। मोलिक्यूल क्या होता है? मोलिक्यूल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, टू और मोर एटम्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? दैट इज द मोलिक्यूल। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में आप O3 को देखो, आप S8 को देखो, आप O2 को देखो, P4 को देखो, H2 को देखो, ये सभी हैं तो मोलिक्यूल, क्योंकि इनमें दो या दो से ज्यादा एटम क्या हो रहे हैं? आपस में कंबाइंड। बट दीज आर द मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इनको अपन क्या कहेंगे? मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहेंगे। इनको अपन क्या कहेंगे यहाँ पे? इनको अपन क्या कहूँगा? दीज आर दी मोलिक्यूल्स, बट किसके? मोलिक्यूल्स ऑफ एटम, ओ सॉरी, एलिमेंट। दीज आर द मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के मोलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है। बट ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनमें एटम प्रेजेंट हो दो या दो से ज्यादा, बट मॉलिक्यूल सिर्फ एक प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दो अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है, बट ये है मॉलिक्यूल। बट किस कैटेगरी में आएगा? ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। और जिस प्योर सब्सटेंस में ओनली वन काइंड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, उन प्योर सब्सटेंसेस को अपन नाम देते हैं कंपाउंड। क्या नाम देंगे? कंपाउंड, ठीक है। क्लियर हुआ? और एग्जाम्पल देखो, H2SO4 ले लो, इसमें तीन टाइप के एटम प्रेजेंट है, जैसे HCl ले लो, जैसे HNO3 ले लो, जैसे कॉपर सल्फेट ले लो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है, बट मॉलिक्यूल एक ही है। ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनमें मॉलिक्यूल एक ही टाइप का हो, बट उस मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, उन प्योर सब्सटेंस को अपन क्या कहेंगे? कंपाउंड। आई होप कि मैटर के जो दो टाइप्स थे ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, उनको आप समझ गए होंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्लियर हुआ। अब बारी आई मिक्सचर की। व्हाट डू यू मीन बाय द मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? नाम से क्लियर है, मिक्स करना। मिक्सचर का मीनिंग क्या होता है? टू बी मिक्स टू ईच अदर, टू बी मिक्स टू ईच अदर, किन्हें भी दो प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स करना, यानी कि इट इज combination of two or more pure substances, two or more pure substances known as mixture, known as mixture। अब मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, जिस पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कहा अलोय, अलोय इज ए मिक्सचर, ओके। आपने कहा जैसे कॉपर सल्फेट .5H2O, इसका नाम होता है ब्लू विट्रोल, ब्लू विट्रोल, ठीक है। आपने कहा जैसे एयर, आपने कहा कार्बोनेटेड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? गैस होती है CO2, ठीक है, और प्लस क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में क्या होते हैं? प्रेजेंट। हम ये नहीं कहेंगे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड प्रेजेंट है, नहीं। हो सकता है वो एटम भी हो सकता है वो एलिमेंट भी हो। जैसे अलोय है, अलोय के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? दो मेटल ही तो प्रेजेंट होते हैं, M1 और M2। अब M1 क्या है? एलिमेंट। M2 क्या है? एलिमेंट। अब ये तो नहीं कहेंगे ना मिक्सचर वो होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो, नहीं। मिक्सचर वो
जिनमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो, मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस इज नोन एज द मिक्सचर। इसके टाइप्स दो टाइप का होता है, टू टाइप्स, दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस, फर्स्ट वन इज homogeneous mixture and second one is the heterogeneous mixture, heterogeneous mixture। एक homogeneous होता है, एक heterogeneous होता है। homogeneous का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि homogeneous एक्चुअल में क्या होता है। देखो, आपने आपने ये दो सॉल्यूशन लिए, अलग अलग सॉल्यूशन तो मैं नहीं कहूँगा, दो प्योर सब्सटेंसेस लिया, दो अलग अलग। ये मान लो आपके पास प्योर ए है लिक्विड फॉर्म में प्योर ए, और ये मान लो आपके पास प्योर फॉर्म में बी है लिक्विड फॉर्म में। आपने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करवा दिया और एक तीसरा सॉल्यूशन आपने बना दिया, ठीक है, जिसमें ए भी प्रेजेंट है और जिसमें बी भी क्या है, प्रेजेंट। ए भी प्रेजेंट है और बी भी क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पूरे वॉल्यूम का, इस पूरे वॉल्यूम का, इस पूरे वॉल्यूम का कोई दो पोर्शन सिलेक्ट कर लो। मान लो मैंने ये वाला पोर्शन और मैंने ये वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, ये रीजन सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे देखना है इस रीजन में ए कितना प्रेजेंट है और बी कितना प्रेजेंट है। इस सिमिलरली इस रीजन में मेरे को क्या देखना है, ए कितना प्रेजेंट है, बी कितना प्रेजेंट है। बोले तो कंपोजिशन में चेक कर रहा हूँ दोनों कंपोनेंट्स की। ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है, क्योंकि कोई भी मिक्सचर जिन प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बनता है उन प्योर सब्सटेंसेस को यहाँ अपन कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंपोनेंट्स की कंपोजिशन मुझे चेक करनी है। क्या चेक करनी है, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। मान लो यहाँ पे कंपोजिशन 40 और 60 का रेशियो आया, मतलब ए 40% है और बी 60। तो अगर दूसरे रीजन में भी ये कंपोजिशन सिमिलर आती है तो अपन कहेंगे इस मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर। बट यदि आपके पास कंपोजिशन डिफरेंट आती है, जैसे मान लो ये प्योर ए है, ये प्योर बी है, दोनों को आपने कंबाइन किया तो आपको ए भी मिला और आपको बी भी मिला। जैसे बी यहाँ पे मान लो सोयल है और ए आपका मान लो यहाँ पे वाटर है, ठीक है। यहाँ पे बी मान लो सॉल्ट है और ए मान लो आपका क्या है, वाटर है। यानी कि इस मिक्सचर में वाटर प्रेजेंट है प्लस सोल्ट प्रेजेंट है, और यहाँ इस मिक्सचर में वाटर प्रेजेंट है और सोयल प्रेजेंट है। तो हमें पता है जितनी भी सोयल को वाटर में ऐड करोगे तो कुछ समय के बाद वो नीचे यहाँ सेटल डाउन हो जाएगी। तो यदि मैं कंपोजिशन नीचे चेक करूं तो सोयल का कंपोजिशन, सोयल मीन्स मतलब बी का कंपोजिशन आपको ज्यादा मिलेगा और वाटर का कंपोजिशन आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। बट यदि आप ऊपर इस रीजन को देखो तो यहाँ ऊपर वाटर की कंपोजिशन ज्यादा मिलेगी, मान लो 70% है, और सोइल की कंपोजिशन क्या मिलेगी, कम मिलेगी। मतलब यहाँ पे कंपोजिशन दोनों क्या हो रही है, डिफरेंट, और यहाँ पे कंपोजिशन दोनों क्या थी, सिमिलर। दैट्स वाई इसको तो मैं कहूँगा होमोजीनियस मिक्सचर, बट इसको मैं क्या नाम दूंगा, heterogeneous mixture means homogeneous वो होता है, in homogeneous mixture composition of
different components present in mixture is fixed. That means components are mixed together uniformly. अपन ये डेफिनेशन देंगे। यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ फेजेस मिलेगी? नंबर ऑफ फेजेस आपको कितना मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक। नंबर ऑफ फेजेस कितनी मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ एक। यहाँ पे जो हेट्रोजीनियस है, इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन ऑफ components, different components present in the solution, present in the mixture are different. यहाँ पे different का मतलब that means यहाँ पे जो components जो present आपके वो कैसे हैं? are mixed together non-uniformly मतलब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फेजेस कितनी मिलेंगी? नंबर ऑफ फेजेस मिलेंगी इक्वल और ग्रेटर देन 2। तो यही डिफरेंस है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। अब होमोजीनियस मिक्सचर को ही अपन क्या नाम देते हैं? होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसी को ही अपन क्या नाम देते हैं? सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे? सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है, ठीक है, वो दो टाइप का होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दो आपको पढ़ने नहीं है, ये +2 के सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? होमोजीनियस मिक्सचर मीन सॉल्यूशन के बारे में। चलो सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। सॉल्यूशन मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन किसको कहोगे? सॉल्यूशन क्या है? एक प्रकार का मिक्सचर है, और मिक्सचर भी कैसा? होमोजीनियस। क्या लिखोगे डेफिनेशन में? इट इज ए homogeneous mixture of two or more pure substances known as the solution। ठीक है, known as the solution। solution के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन दो होते हैं। कंपोनेंट्स इसके कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है सोलवेंट, एक होता है सोल्यूट। ठीक है, सोलवेंट किसको कहोगे? सोलवेंट किसको कहोगे? तो सोलवेंट वो है जिसकी अमाउंट क्या हो? मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी, या फिर लार्ज क्वांटिटी कह सकते हो आप। इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो लार्ज। और सोल्यूट अमाउंट किसमें प्रेजेंट हो? मिनिमम में। अमाउंट प्रेजेंट इन मिनिमम कहो या फिर लेस कहो, दैट इज द सोल्यूट। तो सोल्यूट वो है जो कम से कम प्रेजेंट हो, सोलवेंट वो है जो ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट हो। उनको कहेंगे अपन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स की बात करूं तो डिपेंड अपॉन द सोलवेंट एंड सोल्यूट, अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन होता है। हालांकि बहुत सारे अलग अलग आपके पास कंडीशंस होती हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन, डिपेंड ऑन बेसिस कि किसके बिहाफ पे आप सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर रहे हो। तो सॉल्यूशन अलग अलग प्रकार का होता है।
ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कैटेगराइज करके दे रहा हूँ सोलवेंट और सोल्यूट की नंबर ऑफ फेजेस पे। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे सोल्यूट प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका सोलवेंट प्रेजेंट। मान लो सोलवेंट आपका सॉलिड है, ठीक है। तो सोल्यूट हो सकता है सॉलिड हो सकता है लिक्विड हो, और हो सकता है गैस हो, कोई भी हो सकता है। यानी कि सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड, ये आपके मिल के क्या बनाएंगे, ये आपके मिल के बनाएंगे सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी फेज क्या होगी, सॉल्यूशन की फेज वही होगी जो कि सोलवेंट की फेज है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सॉल्यूशन की फेज वही होगी जो सोलवेंट की फेज। तो इन तीनों में सोलवेंट की फेज कौन सी है, सॉलिड। तो सॉलिड ही आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। हाँ, तीनों के एग्जाम्पल आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग। सॉलिड इन सॉलिड अलॉय दे दो, अलॉय इज द बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे आप कहो ब्रास, जैसे आप कहो ब्रास, ब्रास में क्या क्या प्रेजेंट होता है भाई, कॉपर प्रेजेंट होता है और जिंक प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे आप कहो ब्रोंज, ब्रोंज, ब्रोंज में क्या प्रेजेंट होता है, ब्रोंज में कॉपर प्रेजेंट होता है और टिन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे आप कैटेगराइज इनको कर सकते हो, ठीक है, इनको आप कर सकते हो। एग्जाम्पल बुक्स में एनसीईआरटी में बहुत सारे किए हो ना, आप वहां से भी देख सकते हो। अगला, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड मतलब सॉलिड के अंदर लिक्विड प्रेजेंट, सॉलिड के अंदर लिक्विड प्रेजेंट। भाई साल्ट का एग्जांपल दे दो, हाइड्रेटेड साल्ट, हाइड्रेटेड साल्ट फॉर एग्जांपल ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट .5H2 अमलगम, बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे दे सकते हो, ठीक। तो ऐसे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे मेंशन है। अगला, सॉलिड के अंदर गैस, गैस प्रेजेंट है सॉलिड के अंदर। जैसे आपको डिजोल्व्ड गैस इन मिनरल्स, या फिर आप ये कहो कि भाई गैस adsorbed on metallic surface, मेटालिक सरफेस। जब आप रिएक्शन करते थे भाई निकल प्लाटिनम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करते थे, तो वहां पे हाइड्रोजन पहले सरफेस के ऊपर जाके क्या होता था, एडजॉर्ब होता था। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, सो सॉलिड के अंदर गैस, या फिर गैस इन सॉलिड। सेकेंड इज कि आपके पास सॉल्वेंट कैसा हो, लिक्विड हो, और सोल्यूट आपके पास सॉलिड भी हो सकता है, आपके पास लिक्विड भी हो सकता है, आपके पास गैस भी हो सकता है, ठीक है। जब सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा तो सॉल्वेंट भी क्या होगा, आपका लिक्विड ही होगा। सॉल्वेंट आपका जब लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी आपका क्या होगा, लिक्विड। इनके एग्जांपल, भाई इसका एग्जांपल यदि मैं कहूँ लिक्विड के अंदर सॉलिड, सोल्ट प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर, ठीक है। लिक्विड के अंदर लिक्विड, इथेनॉल, इथेनॉल प्लस वाटर, ये लो देसी दारू वो वाटर में डाल दो, सॉल्यूशन बनेगा। जो शराब है वो एक प्रकार का क्या, इथाइल अल्कोहल ही तो है। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी पीते हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितने पीते हो, किसका एग्जाम्पल है, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। सिमिलरली अगर आपके पास सोलवेंट गैस है, सोलवेंट गैस है, बट सोल्यूट आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो इनके एग्जाम्पल देखो, इनके एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल है गैस के अंदर सॉलिड, गैस के अंदर सॉलिड, आप क्या एग्जाम्पल दोगे, धुआं, धुआं को क्या बोलते हो, स्मोक, स्मोक, स्मोक में क्या प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल प्लस गैस प्रेजेंट होती है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, मॉइस्चर, मॉइस्चर कह दो,
मॉइस्ट एयर कह दो, उसके अंदर लिक्विड भी प्रेजेंट होता है और गैस भी प्रेजेंट होती है। गैस इन गैस, एयर सबसे बेस्ट एग्जांपल, एयर, एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये थे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज जिनके बिहाफ पे अपन सॉल्यूशन को कैटेगराइज करते हैं। और भी कैटेगरी हैं इनको क्लास कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है, तो उन सबको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अपने को मेनली 3 पढ़नी है, मैं फिर बता देता हूँ। एक तो ये पढ़नी है, एक ये पढ़नी है, एक ये पढ़नी है। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ये 3 आपको बेसिकली यहाँ पे पढ़नी है। तो इन तीनों को पढ़ने से पहले मैं डिस्कस करूंगा कंसंट्रेशन टर्म्स का, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा कंसंट्रेशन टर्म्स का। तो वो एक अलग वीडियो में आप पे बनाऊंगा, ओके, तो उसमें डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।